हेलो गाइस। तो बैटल थ्रू द हेवन के पिछले नोवेल पार्ट में हमने देखा था शोयान सारे हेवन फोनिक्स डेमन ट्राइब के वॉरियर्स को अपने हॉस्टेजेस बनाने के बाद फंगुआन के साथ एक डील करने लगता है, जिसके चलते अगर फंगुआन यहाँ से अपने पाव को पीछे लेकर अपने ट्राइब लौट जाता है तो शोयान उसके सारे मेंबर्स को आजाद कर देगा। अब ये चीज को कुछ टाइम तक सोचने के बाद जैसे ही फंगुआन शोयान के बातों में राजीनामा भरती है, शोयान भी और एक नया चाल चलता है जिसके अंदर वो कहता है, मैं तुम्हारे सारे के सारे वॉरियर्स को तो छोड़ दूंगा, लेकिन तुम्हारे दो भाई यंगहुआन और कुंगहुआन और तुम्हारा फ्यूचर चीफ जू फेंग को मेरा कैदी बन के रहना होगा, ताकि तुम अपने ट्राइब में लौटकर तुमसे और भी ज्यादा पावरफुल एक्सपर्ट्स को डिस्पैच ना करो। और ये धमकी तुम अपने एल्डर्स को जाके दे देना, ताकि वो लोग फालतू में एंशिएंट ड्रैगन बॉय ट्राइब के मामले में अपनी टांग ना अड़ाएं। और अगर तुम मेरी बातों को ना मानते हो तो फिर एक एक करके मैं ही तुम्हारे ये तीनों बंदूक का सर तुम्हें गिफ्ट में भेजूंगा। ये सुनकर चुपचाप से अपने गुस्से को अपने अंदर ही दबाकर बाकी के मेंबर्स को लेकर अपने ट्राइब पर लौट आती है। अब उनके वहाँ से जाने के बाद याओ मिंग शोयान के काफी टाइम तक तारीफ करने लगते हैं। फिर वो पूछते हैं अब शोयान हमें क्या करना होगा। फिर शोयान कहता है अभी हमें बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे के सीधे ड्रैगन आइलैंड के लिए निकलना होगा। ये बोलते ही शोयान अपनी जाने की स्पीड को बढ़ा देता है और उसके पीछे पीछे उसके बाकी के दोस्त भी काफी स्पीडली जाने लगते हैं। अब हमें सीन दिखाया जाता है एंशिएंट ड्रैगन बॉय के अंदर की, जहाँ पर एल्डर जूली और हाई क्वीन बहुत ही गंदे तरीके से लड़ते लड़ते घायल हो जाते हैं। फिर एल्डर जूली दोबारा से जैसे ही बैटल के लिए रेडी होते हैं, उनके सामने एक रेड क्लॉथेस मेन प्रेजेंट हो जाता है और वो कहता है हम दोनों का स्ट्रेंथ भले ही सेम है, लेकिन अभी के लिए तुम बहुत ही ज्यादा घायल हो, तो क्या तुम मेरे साथ लड़ पाओगे। ये बोलते ही वो एल्डर जूली के सर के ऊपर अपीयर होता है और यहीं से ही स्टार्टिंग होती है बैटल थ्रू द हेवन का आगे का नोवेल एक्सप्लेनेशन पार्ट। अब अपने सर के ऊपर इतना ज्यादा फ्राइटनिंग ओरा को सेंस करके एल्डर जूली भी अपने दांत मीसने लगते हैं और वो एनर्जी अपने साथ शार्प ओन्स को भी लेके आता है ऊपर से। और अब ऊपर से आ रहे ऐसे फिरोसियस अटैक को सेंस करके एल्डर जूली फील करते हैं कि एक आर्मर जो कि कई सारे ड्रैगन सिंबल से भरा हुआ है, उसने जूली के बॉडी को कवर कर दिया था। उसके बाद वो आर्मर कोई एक फिरोसियस ड्रैगन की तरह वो हाफ ड्रैगन एल्डर के साथ टकरा जाता है, लेकिन अब एल्डर जूली जैसे तैसे करके वो हाफ ह्यूमन ड्रैगन के साथ लड़ने लगते हैं। इसी टाइम पर और एक रेड क्लोथ को पहना हुआ ड्रैगन स्माइल करता है और अब वो अपने हाथों को वेव करते हुए ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड के एक के बाद एक वॉरियर को मारने लगता है। और फाइनली तीनों ड्रैगन आइलैंड मेंबर्स इस मौके का फायदा उठाकर ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड के मेंबर्स के ऊपर टूट पड़ते हैं और इधर अपने ट्राइब के मेंबर्स को एक के बाद एक इस तरीके से मरते हुए देख हाई क्वीन के खून दोबारा से खोलने लगते हैं। अब हाई क्वीन अपना एक पावरफुल पंच को लेकर वो रेड क्लोथेस एल्डर की तरफ सूट हो जाते हैं। अब ये फिरोसियस अटैक को जैसे ही वो रेड क्लोथेस एल्डर सेंस करते हैं, वो अपने सर को हिलाते हुए कहते हैं तुम मेरे सामने बस एक चींटी की तरह हो, तो तुम्हारा इतना हिम्मत हो गया कि तुम मुझे चैलेंज करोगे। अब ये बोलते ही वो रेड क्लोथेस एल्डर अपने हाथों को क्लेंच कर देता है, जिसके वजह से कई सारे मोटे मोटे स्केल्स अपीयर होते हैं। फिर उसका पंच एक सोनिक साउंड को ओमिट करते हुए बैंग साउंड के साथ हाई क्वीन के तरफ चला जाता है। अब जैसे ही ये हाई क्वीन के बॉडी में टकराता है, इंस्टेंट ही एक पफ साउंड के साथ हाई क्वीन के हाथों के वेन फट जाते हैं। अब कमजोरी की वजह से हाई क्वीन का बॉडी नीचे गिरता है और करीब करीब 10,000 फीट तक फोर्सफुली पीछे चला जाता है। इसी टाइम पर हाई क्वीन अब जैसे तैसे करके खुद को स्टेबलाइज करता है और वो सोचने लगता है कि क्या मैं यहीं पर ही मरने वाला हूँ, क्योंकि हाई क्वीन को सही से पता था उसके और उसके सामने वाले ओपोनेंट के बीच में कितना बड़ा गैप है, क्योंकि हाई क्वीन एक डाउजन के पिक के वॉरियर है और उनका ओपोनेंट एक बैंशिंग वॉरियर है। अब हाई क्वीन देखते हैं उनके सामने दोबारा से वो रेड क्लॉथेस बुढ़ा अपीयर होता है। अब वो हाई क्वीन को देखते हुए कहता है रिलैक्स, तुम्हारे मरने के बाद मैं तुम्हें ड्रैगन टूम में फेंक दूंगा। और गाइस, ये ड्रैगन टूम वही जगह है जहाँ पर सारे ड्रैगन मरने के बाद दफनाए जाते हैं। एक तरीके से हम उसको ड्रैगनों का स्मशान भी कह सकते हैं। जैसे कि शोयान अपने एंसेस्टर से मिलने के लिए हेवनली टूम गया था,
वैसे ही ये है ड्रैगन टूम्ब। और इधर वो बुढ़ा अपने बातों को कंटिन्यू करते हुए कहता है, हाई क्विंग, तुम्हारे लिए वो ड्रैगन टूम्ब रेस्ट करने का बेस्ट जगह है। ये बोलते ही वो हाई क्वीन के सर को अपने हाथों में ले लेता है। अब हाई क्वीन की ऐसी सिचुएशन को देखकर एल्डर जूली काफी ज्यादा गुस्से में बोलते हैं, हुजुआन, अगर तुमने हाई क्वीन को नुकसान पहुंचाया तो हमारे ड्रैगन एम्परर तुम्हें बिल्कुल भी जाने नहीं देंगी। ये सुनकर वो रेड क्लथिस एल्डर होजोन कहता है, ड्रैगन एम्परर, ऐसे तो तब हो पाएगा जब वो तीनों ग्रेट ड्रैगन किंग के अटैक से खुद को बचा पाएगी। इसी टाइम पर वो होजोन हाई क्वीन को देखते हुए कहता है, तुम एक्सट्रीमली हार्ड कैरेक्टर हो, लेकिन तुम्हारे लिए गलत चीज ये है कि तुमने गलत साइड को चुना है। और अब वो हाई क्वीन के सर को और थोड़ा सा प्रेस करते हुए कहता है, इस बारी जीत हम तीनों ग्रेट ड्रैगन आइलैंड की होगी। और इस टाइम पर हमें हाई क्वीन के सर से, नाक से और मुंह से गंदे तरीके से खून निकलता हुआ दिखाया जाता है। और उधर होजोन कहता है, हाई क्वीन, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम बिल्कुल भी हेवनली टूम्ब में अकेले नहीं हो। अब वो होजोन हेचिंग के सर पे अपनी उंगलियों से 5 होल क्रिएट करने लगता है, लेकिन इसी टाइम पर वो अचानक से सेंस करता है उसके सर को भी कोई एक ठंडे से हाथ ने पकड़ा है। एट द सेम टाइम उसको एक सॉफ्ट आवाज सुनाई देता है और वो कहता है, मुझे ये बताओ, क्या तुम पहले इसके सर को डिस्ट्रॉय कर पाओगे या फिर उससे पहले तुम्हारा ही सर फूट जाएगा। अब हाई क्वीन, जो कि आंखें बंद करके अपने बस मौत का इंतजार कर रहा था, वो इस सॉफ्ट आवाज को सुनकर अपनी आंखों को खोल देता है। उसके बाद उसको एक फैमिलियर सा चेहरा नजर आता है और अब वो कहते हैं, शोयान। और सबसे बड़ा सरप्राइजिंग बात तो ये है, हाई क्वीन देखते हैं शोयान के हाथों में होजोन की सर को पकड़ा है। अब उधर होजोन डरते हुए शोयान को पूछता है, आखिर तुम कौन हो? मैं नॉर्दर्न ड्रैगन आइलैंड का एल्डर होजोन हूँ। अब उस बुढ़े का वहाँ से हिलने का भी हिम्मत नहीं होता, क्योंकि ये बुढ़ा अच्छे से समझता था अगर दूसरी पार्टी की इच्छा हुई तो उसका सर कोई कद्दू की तरह फट जाएगा। अब वो होजोन मन ही मन कहने लगता है, आखिर ये मॉन्स्टर आया तो आया कहाँ से, और इसको आते हुए मैं सेंस क्यों नहीं कर पाया। अब इसी टाइम पर शोयान कहता है, होजोन, अपने हाथों को रिलीज करो। अब शोयान अपने साइड से दोबारा से कहता है, ठीक है, फिर हम 3 तक गिनती करेंगे, उसके बाद हम साथ में ही अपने हैंड को रिलीज करेंगे। तो तुम क्या कहते हो? ये सुनकर हाई क्वीन चिल्लाकर बोलते हैं, शोयान, तुम इसे खत्म कर दो, भले ही मेरा जान चला जाए, लेकिन ये बंदे को यहाँ से रेस्क्यू नहीं होने देना है, क्योंकि ये नॉर्दर्न आइलैंड का एक बैंशिंग वॉरियर है और इसका स्टेटस मुझसे कई गुना ज्यादा हाई है। और अगर मेरी जान के बदले इसकी जान जाती है तो इस रिजल्ट से मैं बिल्कुल ही सेटिस्फाई होऊंगा। अब खुद को बचाने के लिए होजोन कहता है, ठीक है, तुम्हारी बातों को मानता हूँ, मैं इसको छोड़ दूंगा। अब ये बात को सुनकर शोयान खुश हो जाता है और काउंट करने लगता है। अब जैसे ही शोयान के मुँह से लास्ट वर्ड आते हैं, वो सेंस करता है कि हाई क्वीन को वो होजोन ने छोड़ दिया है और होजोन सेंस करता है उसके सर से वो ठंडा सा हाथ हट गया है। उसके बाद होजोन लाइटनिंग स्पीड से वहाँ से भाग जाता है। अब दूर जाने के बाद वो होजोन देख पाता है कुछ सेकंड पहले उसका सर किसके हाथ में था। अब वो शोयान के यंग फेस को देखकर सरप्राइज होकर बोलता है, क्या मैं जान सकता हूँ फ्रेंड, तुम कौन हो? क्योंकि ये हमारी एंशिएंट बॉय ड्रैगन ट्राइब का अंदरूनी मामला है और मैं उम्मीद करता हूँ कि फ्रेंड आप हमारी ये चीजों में इंटरफेयर नहीं करोगे, क्योंकि हमारे तीनों ग्रेट ड्रैगन किंग इस जगह से थोड़ी दूरी पर हैं और अगर वो लोग यहाँ पर अट्रैक्ट हो जाते हैं तो फिर मुझे लगता है तुम्हारे यहाँ से जाना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ये बुढ़ा चाहे कुछ भी बोल रहा हो, शोयान को इसकी बातों से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता और इसी टाइम के दौरान शोयान बस नीचे झुककर हाई क्वीन को खड़ा होने में मदद कर रहा था। अब वो फटाक से एक मेडिसिनल पिल को बाहर निकालकर हाई क्वीन के मुंह में घुसा देता है। अब शोयान कहता है, तुम कैसे हो? अब इसे क्वेश्चन को सुनकर हाई क्वीन अपने सर को बस हिलाते हैं और वो कहते हैं, लेकिन तुमने सही नहीं किया, अगर उस बंदे के लिए मेरा जान चला जाता और वो मर जाता तो मैं ज्यादा खुश होता।
और अगर उस होजन का खत्म हो जाता तो इससे नॉर्थर्न आइलैंड को काफी बड़ा नुकसान होता और ऐसी अपॉर्चुनिटी तुम्हारे सामने बार बार नहीं आएगा सोयान। अब इसी टाइम पे हमें दिखाया जाता है जो हाफ ह्यूमन ड्रैगन एल्डर जोली के साथ लड़ रहा था वो होजोन की मिजरेबल हालत को देखकर यहीं पर ही अट्रैक्ट हो जाता है। अब वो कहता है होजोन तुम्हारे साथ क्या हुआ। अब वो फटाक से अपनी एक पाम अटैक से जोली को अपने से दूर फेंक के होजोन के साइड में प्रेजेंट हो जाता है। अब ये सुनकर होजोन कहता है यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गया है। अब वो हाफ ह्यूमन ड्रैगन शोयान को घूरते हुए चिल्लाकर बोलता है फ्रेंड ये एम्प्टी रियलम के अंदर मेरे एंशिएंट ड्रैगन बॉय ट्राइब के मैटर में इंटरवेन करना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसी टाइम पर एल्डर जूली जैसे ही पीछे मुड़कर शोयान को देखते हैं वो बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। अब वो फटाक से कुछ सोचते हुए शोयान के साइड में अपीयर हो जाते हैं और कहते हैं शोयान तुम यहाँ पर क्यों आए हो। ऐसे मामलों में तुम बिल्कुल भी खुद को इंटरवेन नहीं कर सकते। तुम बस अपने साथ हाई क्वीन को लेकर यहाँ से चले जाओ मैं तुम्हें पीछे से प्रोटेक्ट करूंगा। अब जब एल्डर जूली की बात वो होजोन सुनता है अब वो फटाक से अपने एक्सप्रेशन को चेंज करते हुए शोयान को देखते हुए कहता है यहाँ से भागने की कोशिश आखिर ये इतना आसान कैसे हो सकता है फ्रेंड ये तुम्हारे लिए लास्ट चांस है। अब ये सुनकर शोयान को भी आता है गंदा वाला गुस्सा जिसके चलते वो धीरे से आवाज में कहता है एक इंटरमीडिएट बैंशिंग की इतनी हिम्मत होगी कि वो मेरे सामने घमंड से भरी हुई बातें करेगा। अब इंस्टेंट शोयान एक कदम को आगे लेकर सीधे के सीधे होजोन के पीछे प्रेजेंट हो जाता है और ये चीज को सेंस करने के बाद होजोन भी फटाक से खुद को विड्रॉ करने लगता है। लेकिन इसी टाइम पर वो सेंस करता है दोबारा से कोई एक ठंडा सा हाथ उसके खोपड़ी को पकड़ लेता है और साथ में एक आइसी कोल्ड आवाज कहता है कि तुम बस फिर से मूव करो उसके बाद मैं तुम्हारी खोपड़ी को कद्दू की तरह फोड़ दूंगा। अब सामने स्पेस में शोयान धीरे धीरे खुद को अपीयर करने लगता है। अब इस चीज को देखकर होजोन डरते हुए कहता है तुम एक इलाइट टाउशिंग वॉरियर हो। अब शोयान को इस तरीके से मूव करते हुए देख सिर्फ होजोन ही नहीं एल्डर जूली और हाई क्वीन भी सरप्राइज हो जाते हैं क्योंकि उन लोगों को पता था 3 साल पहले जब शोयान ये ड्रैगन आइलैंड पर आया था उसका स्ट्रेंथ सिर्फ दाओजन क्लास की 5 स्टार पर थी। लेकिन बस 3 सालों के अंदर अंदर शोयान एक 5 स्टार दाओजन से टाउशिंग वॉरियर बन चुका है। अब हाइशिंग बड़बड़ाते हुए कहते हैं ये कैसे हो सकता है मैं न जाने कितने सालों से खुद को ट्रेन करता आ रहा हूँ लेकिन उसके बाद भी मैं दाओजन के पीक लेवल पर ही प्रेजेंट हूँ। लेकिन ये लड़का पता नहीं इतने कम सालों में इतना जल्दी प्रोग्रेस कैसे कर पाया है और मुझे तो सिर्फ बैंशिंग लेवल पर अपग्रेड होने के लिए अभी काफी टाइम बचा हुआ है लेकिन ये लड़का टाउशिंग लेवल पर पहुंच गया। अब शोयान जिसका हाथ होजोन के सर के ऊपर होता है वो धीरे धीरे करके अपने हाथों को प्रेस करने लगता है। अब फटाक से शोयान का एक उंगली उस होजोन के सर पे एक होल को क्रिएट कर देता है। अब फटाक से शोयान ये बुढ़े के डाउकी को सील कर देता है। फिर वो फटाक से उस होजोन को पकड़कर हाई क्वीन के साइड में प्रेजेंट होकर उसको हाई क्वीन की तरफ ही फेंक देता है और वो कहता है हाई क्वीन इसे कैप्चर करने के लिए तुम्हें अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब हाई क्वीन जैसे ही होजोन के फिगर को रिसीव करते हैं अब ये सिनेरियो को देखकर एल्डर जूली कहते हैं आखिर अकेले खुद को ऐसे ट्रेन कैसे कर पा रहा है और कुछ ही सालों के अंदर अंदर ये ऐसे लेवल पर पहुंच गया है जहाँ तक मुझे पहुंचने में पता नहीं कितने 100 साल लग जाएंगे और अब मुझे पता चल रहा है इसका दोस्ती क्यों हमारे ड्रैगन एम्परर के साथ है। ये लड़का सच में काफी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। अब थोड़ी सी दूरी पर प्रेजेंट हुआ हाफ ह्यूमन ड्रैगन एल्डर ये सिनेरियो को देखकर बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और अब उसके दिल में बहुत ही ज्यादा चिल फैल जाता है जिसकी वजह से वो चिल्लाकर कहता है तुम सब विड्रॉ करो क्योंकि हमारा सामने वाला पार्टी डाउशिंग लेवल का वॉरियर है। अब अपने ऑर्डर को इशू करने के बाद सबसे पीछे जाने वाला इंसान वही हाफ ड्रैगन ह्यूमन होता है। अब कुछ क्लासेस में वो शोयान से काफी
ज्यादा दूरी बना देता है और वो पीछे इसीलिए जा रहा था क्योंकि ये चीज को उसको अपने ड्रैगन किंग के साथ शेयर करना था ताकि उसके ड्रैगन किंग कोई ऐसे एक्सपर्ट्स को डिस्पैच करे जो कि ये लड़की को फिनिश कर पाए। अब उस हाफ ह्यूमन ड्रैगन को विड्रॉ करते हुए देख एल्डर जूली शोयान को कहते हैं, शोयान हमें इसे यहाँ से ऐसे एस्केप नहीं करने देना है वरना ये हमारे दुश्मन को अलर्ट कर देगा। ये सुनकर शोयान वो ग्रुप को देखता है जो कि यहाँ से काफी स्पीडली दुम दबाकर भाग रहे होते हैं। करीब करीब 2 मिनट के बाद दिखाया जाता है जो ग्रुप यहाँ से एस्केप करने की कोशिश कर रहा था उनके सामने एक पोर्टल ओपन होता है और उस पोर्टल में से एक बड़ा सा ग्रुप अपीयर होता है और ये ग्रुप होता है याओमिंग का। अब सामने से याओमिंग फटाक से वो सारे एस्केप कर रहे ड्रैगन को शील्ड कर देते हैं। अब वो सारे के सारे शील्ड ड्रैगन को शोयान की तरफ फेंकते हुए कहते हैं ये ओल्ड फेलो काफी ज्यादा चालाक था लेकिन इसकी बैनिशिंग लेवल की स्ट्रेंथ आखिर इसको यहाँ से एस्केप कैसे करने दे सकता है। अब शोयान उस हाफ ह्यूमन ड्रैगन को पकड़कर फटाक से उसके डाउकी को शिल कर देता है फिर उसको भी वो हेई क्वीन को दे देता है। अब शोयान एल्डर जूली की तरफ देखते हुए याओमिंग के साथ इंट्रोडक्शन करवाते हुए कहता है ये याओमिंग है 9th सेरेंडिप पाइथन ट्राइब के ट्राइब चीफ। ये सुनकर एल्डर जूली बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं और वो कहते हैं मैंने सुना था 9th सेरेंडिप ग्राउंड पाइथन ट्राइब को ये तीनों ड्रैगन किंग ने अपने हेल्प करने के लिए बुलाया है जिसके चलते वो दोनों एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके हमारे ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड को हरा सकें। ये सुनकर याओमिंग हंसते हुए कहते हैं एल्डर जूली आप बिल्कुल भी चिंता मत करो तीनों ड्रैगन आइलैंड से कोऑपरेट करने का डिसीजन मेरे उस नालायक छोटे भाई का था लेकिन अब मुझे मेरी ट्राइबल चीफ की पोजीशन मिल चुका है तो यहाँ पर मुझे ब्रदर शोयान ने इनवाइट किया है। इसका मतलब मैं आपके साथ हूँ और अगर आपके ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड को मेरे हेल्प से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर मेरी 9th सेरेंडिप ग्राउंड पाइथन ट्राइब आपका हेल्प करने के लिए पूरे तरीके से तैयार है। अब इस चीज को सुनने के बाद एल्डर जूली शोयान की तरफ देखते हैं। अब जैसे ही शोयान अपने सर को हाँ में हिलाता है एल्डर जूली भी खुश हो जाते हैं क्योंकि एल्डर जूली भी जानते थे इस टाइम पर उनके ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड को हेल्प की सख्त जरूरत है तो वो याओमिंग को अपने साथ मिलवाने के लिए राजी हो जाते हैं। अब शोयान एल्डर जूली से पूछता है इस टाइम के लिए ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड का कैसा हालत है। ये सुनकर एल्डर जूली शाय करते हुए कहते हैं बहुत खराब तीनों ड्रैगन आइलैंड मिलकर अपने सारे के सारे स्ट्रेंथ को लेकर हमारे ऊपर हमला कर चुके हैं और इससे पहले हमारे ड्रैगन एम्परर की स्ट्रेंथ अपने पीक पर पहुंच पाए ये तीनों ड्रैगन आइलैंड के ड्रैगन किंग हमारे ड्रैगन एम्परर को खत्म करने का फैसला लिया है और हमारे ड्रैगन एम्परर को तीनों ड्रैगन किंग ने सराउंड करके रखा है। ये सुनकर शोयान के चेहरे पे तुरंत ही टेंशन वाला एक्सप्रेशन आ जाता है क्योंकि उसने भी नहीं सोचा था ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड की हालत इतना ज्यादा खराब होगा। अब शोयान एक डीप ब्रेथ लेकर बोलता है चलो फिर हम ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड पर लौटते हैं। अब सीन चेंज होकर आता है एम्प्टी रियलम के अंदर और उस जगह पर रोशनी का नामो निशान भी नहीं होता। अब इसी साइलेंट के बीच में एक लाइट एरप्ट होता है और अगर कोई ये लाइट को ध्यान से देखेगा उसको उसके अंदर एक आइलैंड सस्पेंडेड हुआ दिखाई देगा और हमें तो पता है ड्रैगन आइलैंड के अंदर कितना ज्यादा खतरनाक बैटल चल रहा है जिसके वजह से उस आइलैंड से कई बार रे ऑफ लाइट बाहर आते हैं और अब हमें उस आइलैंड के बाहर बहुत सारे गार्ड को दिखाया जाता है और जो भी ये आइलैंड से बाहर जाने की कोशिश करता था ये सारे गार्ड उनको मार देते थे और ये सारे लोगों ने कुछ इस तरीके का फॉर्मेशन को क्रिएट करके रखा था जो कि ये आइलैंड को पूरे तरीके से एक जेल में ट्रांसफर कर चुका था। इसी टाइम पर हमें दिखाया जाता है एक ग्रुप के तरफ जिसके अंदर करीब करीब 20 लोग प्रेजेंट थे और उन सब के बीच में एक स्टोन होता है और उसके ऊपर बैठा हुआ था एक बंदा और उस बंदे का स्ट्रेंथ होता है वीक दाउजोन के 9th चेंज पर। इसी टाइम पर वो फटाक से अपनी जगह से खड़े होकर दूर से एक खाली स्पेस को घूरने लगता है। अब वो एक ही पल में चिल्लाकर बोलता है बी केयरफुल कोई हमें अप्रोच कर रहा है। अब एक ही पल में वो देखता है उसके सामने एक लाइट का क्लस्टर अपीयर होता है। अब वो
एक ही बारी में वो लाइट क्लस्टर को देखकर उस ग्रुप के अंदर प्रेजेंट हुआ हाई क्वीन को पहचान जाता है। अब वो इंस्टेंट ही सीरियस होकर कहता है, हाई क्वीन, ये लोग ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड से हैं, तो इनके ऊपर हमला किया जाए। अब इस ऑर्डर को तुरंत ही वो सारे सिपाही फॉलो करने लगते हैं। अब वो लोग फटाक से अपने सारे के सारे एनर्जी को इकट्ठे करके एक पावरफुल फॉर्मेशन को क्रिएट करके उस ग्रुप के तरफ थ्रो करते हैं। लेकिन इससे पहले उस ग्रुप के पास उनका हमला पहुंच भी पाता, एक हल्का सा साउंड सुनाई देता है। अब सब सिपाही देखते हैं, उन सब के पावरफुल अटैक एक बैंग साउंड के साथ फट जाता है। अब फटाक से एक फ्राइटनिंग स्ट्रेंथ जिसका कोई भी विरोध नहीं कर पाता, वो इन सब के बॉडी में जाकर टकरा जाता है, जिसके चलते सामने प्रेजेंट हुए ड्रैगन वॉरियर के आर्मर फटाक से मिट्टी में मिल जाते हैं। और मैं आप सबको बता दूं, अगर वो पीक टाउजन के 9th चेंज वाले वॉरियर को छोड़ दिया जाए, बाकी सबके बॉडी ग्रग साउंड के साथ नीचे गिर जाता है। अब पलक झपकते ही अपने पूरे ग्रुप को ऐसे मरते हुए देख वो पीक टाउजन 9th चेंज वाला बंदा चिल्ला कर बोलता है, आखिर तुम लोग कौन हो? अब वो देखता है उसके सामने वो बड़ा सा रे ऑफ लाइट डीम होकर उसके अंदर से एक इंसान बाहर आता है और वो होता है शोयान। लेकिन अभी के लिए शोयान वो पीक टाउजन के वॉरियर को ना दिखते हुए नीचे हो रहे ड्रैगन आइलैंड के फाइटिंग को देख रहा होता है। अब शोयान देखता है पूरे आइलैंड के अंदर हर जगह पर एक एक्सट्रीमली टेरिफाइंग बैटल चल रहा है, और जो आइलैंड शोयान ने लास्ट टाइम देखा था बहुत ज्यादा हरा भरा है, वो बैटल के दौरान बहुत ही ज्यादा डिम हो गया था। हर जगह सिर्फ आग और कोहरे होते हैं। अब शोयान चारों तरफ देखता है, लेकिन उसको जियान का ऑरा कहीं पर भी महसूस नहीं होता। अब बस वो बहुत ही ज्यादा टेंशन में आकर पूछता ही है कि जियान कहाँ पर है। वो एक एक्सट्रीम लेवल की स्ट्रेंथ को सेंस करता है। अब शोयान फटाक से अपने सर को उठाकर उस एनर्जी फ्लक्चुएशन के ओरिजिन को देखता है और उसको उस जगह पर एक बहुत ही तेज रोशनी दिखाई देती है। अब आखिर जियान कहाँ है और ये तेज रोशनी का अंदर का मामला क्या है, वो तो हमें नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा, क्योंकि यहीं पर खत्म होता है बैटल थ्रू द हेवन का आज का नोवेल एक्सप्लेनेशन पार्ट। तो गाइज, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा वो मुझे कमेंट में जरूर बताना। और नेक्स्ट पार्ट भी बहुत ही बैटल के अंदर घिरा हुआ है, और नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे हमारी छोटी जियान को, जो कि अभी के लिए बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो चुकी है। खैर, अभी के लिए मैं आप सबको नेक्स्ट पार्ट का और ज्यादा क्लू नहीं दे सकती, तो चलती हूँ फिर से और एक एक्साइटिंग पार्ट में मिलते हैं अगले वीडियो में। तो चलो बाय।